ये तो कुछ नहीं, इससे कहीं ज्यादा धन दे सकता हूं मैं आपको। कैसे? बहुत आसान है, आपको बस मेरे 2 हीरो का उचित मूल्य बताना होगा। ये तो मैं एक क्षण में बता दूं, किंतु बाद में मुकर तो नहीं जाओगे? ये आपका कार्य है, हमारा नहीं। फिर भी मैं कुछ ऐसा करता हूं जिससे आपको मेरे ऊपर विश्वास हो जाएगा। भाइयों सुनिए, मैं इन जौहरी को इनका मुंह मांगा धन देने वाला हूं। यदि ये मेरे इन 2 हीरो का उचित मूल्य लगा दे तो अब तो नगर के सिपाही भी हैं आपके सामने। अब तो आपको विश्वास हो गया होगा मुझ पर। लाओ फिर, अभी बता देता हूं। तो लो फिर। अरे भाई, क्यों हमें मूर्ख बना रहे हो? ये दोनों हीरे अमूल्य हैं, और ये इतने अमूल्य हैं कि इनका वास्तविक मूल्य कोई नहीं बता सकता। मूर्ख को मूर्ख कौन बनाएगा? इनमें से एक हीरा नकली है और एक असली है, और इससे सिद्ध होता है ये जौहरी ये योग्य जौहरी नहीं है। और यही क्या, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस महेशमती नगर में कोई भी योग्य व्यक्ति नहीं है। ऐसा लगता है जैसे राजा सहस्त्रबाहु की तरह सबकी बुद्धि और ज्ञान अपंग हो चुके हैं। हमारे महाराज को अपंग कहने वाले व्यापारी तुम हमारे बंदी हो। चलो दरबार, वहीं तुम्हारे हीरो की परख भी हो जाएगी और तुम्हारा दंड भी निश्चित हो जाएगा। हाँ, इसे शूली से कम दंड तो मिलने से रहा। चलो हमारे साथ। यही तो मेरी युक्ति थी। अब मैं सहज ही सहस्त्रबाहु के राजमहल में प्रवेश कर सकता हूँ। चलो चलो। माँ, अब कब तक आप उपवास करेंगी? हम आपकी रुचि के भोजन लेकर आए हैं। भोजन कर लो माता, आप 2 दिन से उपवास पर हैं। हमसे आपकी ये दशा देखी नहीं जाती माता। कौन सा अन्न? जो अन्न तुम्हारे पिताजी के रक्त में डूबा हुआ है? प्रतिशोध लेने की जगह तुम मुझे भोजन देने आए हो? प्रतिशोध भी लेंगे माँ, उसी का आदेश चल रहा है। पर हम कैसे बाहर का युद्ध जीतेंगे जब घर का युद्ध हार रहे हैं? हाँ माँ, आप ही हमारा किला हो, और अगर आप ही कमजोर हो गई तो हम कैसे जीत सकते हैं? और आप ये भूल रही है माँ कि पिताश्री के पश्चात अभी भी आपके 7 बेटे जीवित हैं, जो उन्हीं की भांति शक्तिशाली और कीर्तिवान हैं। अब हम सातों भाई परशुराम के शरीर को खंडित करके 10 दिशाओं में बिखेर देंगे, जैसे उसने हमारे पिताश्री के भुजाओं को बिखेरा था। माँ, भोजन ग्रहण कर लीजिए ताकि हम निश्चिंत होकर युद्ध पे जा सकें। युवराजों की जय हो। बाहर से एक व्यापारी आया है जो बार बार हमारे राज्य की प्रजा की बुद्धि और योग्यता को चुनौती दे रहा है। कौन है वो मूर्ख? चाहता क्या है? महाराज वो कोई मूर्ख नहीं, बहुत ही चतुर व्यापारी है। उसके पास 2 हीरे हैं, एक असली और दूसरा नकली। किंतु उसके अनुसार हमारे माहिष्मती में उसे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उन हीरो को परख कर उसे असली और नकली का अंतर बता सके। किंतु हमने उसे बंदी बना लिया है। बंदी? बंदी किस लिए बनाया? चुप क्यों हो सैनिक? बोलो, किस बात के लिए बंदी बनाया गया इन्हें? क्योंकि महाराज उसने कहा कि प्रतीत होता है यहाँ की प्रजा की बुद्धि भी यहाँ के स्वर्गीय महाराज की भांति अपंग है। अब उनके प्रश्नों का उत्तर हमारी तलवार देगी। चलो। रुक जाओ।
माना कि उसने अपशब्द बोले और दंड स्वरूप तुमने भी अपने तलवारों से उसके शीश को धड़ से अलग कर दिया। किंतु फिर भी ये प्रश्न तो वही रहेगा ना, इस प्रश्न को कैसे मारोगे तुम? प्रश्न के दोहराने से अच्छा है उसकी चुनौती को स्वीकार करके उसको स्वयं ये सिद्ध कराना कि हमारे महेशमती राज्य में बुद्धि और परख की कोई कमी नहीं है। उचित है मां। जाओ अपने राज्य के बुद्धिजीवी व्यक्तियों को तत्काल महल में आने का संदेशा भेजो। जी महाराज। तो ये है सहस्त्रबाहु के 7 पुत्र। तो तुम ही हो वो व्यक्ति जिसने हमारी प्रजा की बुद्धि और कौशल पर शंका जताई है। क्षमा करें महाराज, हमने चुनौती दी है, शंका नहीं जताई। क्या है कोई इस राज्य में इतना योग्य जो मेरी इस चुनौती को स्वीकार कर सके? महिष्मती की प्रजा, ध्यान से सुनिए। हमने इनकी चुनौती स्वीकार की है। आप में से जो भी व्यक्ति इन हीरों में से असली और नकली की परख करेगा, उन्हें राज्य की ओर से स्वर्ण मुद्राओं से तोला जाएगा। किंतु एक बात ध्यान रखना, जो सत्य को असत्य से अलग करने में आयोग पाया जाएगा, उसका शीश धड़ से अलग कर दिया जाएगा। मैं तैयार हूं महाराज। तो इस चुनौती को आरंभ किया जाए। आइए आइए, स्वागत है आपका, आइए। आप भी हैं, आइए। एक पात्र में गर्म दूध चाहिए महाराज। बिल्कुल महाराज, दूध की तो व्यवस्था हो ही सकती है आपके राज्य में। गर्म दूध लाया जाए। एक और अयोग्य जौहरी। बंद करो ये हास परिहास। क्या इस राज्य में कोई ऐसा नहीं जो हीरो की परख कर सके? बाबा, आप तो मूक और नेत्रहीन हो, आप कैसे परखोगे हीरो को? अरे अनुभव से, अनुभव नाम की भी कोई चीज होती है। आइए बाबा, मैं बनूंगा इनकी आंखें। बाबा कह रहे हैं कि यहाँ इन्हें बहुत ठंड लग रही है, हमें इस प्रयोग के लिए बाहर जाना होगा। उचित है, बाहर चलिए। धन्यवाद महाराज। आइए बाबा। अब ये क्या करने वाले? ये क्या किया बाबा ने? इन बाबा ने एक हीरा फेंक दिया और एक मुझे सौंप दिया। बाबा के अनुसार फेंका हुआ हीरा नकली हीरा है और ये हीरा असली हीरा है, जो कि सत्य है। किंतु बाबा, आपने कैसे जाना?
कि कौन सा हीरा असली है और कौन सा नकली। युवराज, हीरा अपना स्वभाव कभी नहीं बदलता, चाहे शीत हो या उष्ण हो। जब हम राज दरबार के अंदर थे तो वहां का वातावरण शीत था, लेकिन जैसे ही हम सूरज की गर्मी में आए, नकली हीरे ने अपना स्वभाव बदल दिया, वो गर्म हो गया। बाबा, आप जीत गए और ये रहा आपका पुरस्कार। यहाँ आकर ये ज्ञात तो हो गया कि इस राज्य के लोगों की बुद्धि और परख के गुण यहाँ के युवाओं की अपेक्षा वयस्कों में अधिक है, वो भी ऐसे वयस्क जो मरणासन अवस्था में। क्या मुझे यहाँ से चलना चाहिए? युवराज, युवराज, हमसे बहुत बड़ी एक भूल हुई है। कैसी भूल? हमारे गुप्तचरों से सूचना मिली है कि जो व्यापारी हीरो की परख के लिए आया था वो और कोई नहीं है, अपितु परशुराम था। वो हमारे महल में आया और हमें ज्ञात तक नहीं। हमें पता होता तो उसके रक्त से अपनी सभा धो देते। उसका शीश काटकर मां के चरणों में चढ़ाना चाहिए था, हाथ से निकल गया। लेकिन अब वो हमसे युद्ध में बचेगा नहीं। परशुराम, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। व्यक्ति के सभी विकारों में क्रोध ही एक ऐसा भाव है जो सबसे अधिक विनाशकारी है। क्रोध को साक्षात अग्नि के समान माना जाता है। यह अग्नि कब किसे जलाकर भस्म कर दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। सहस्त्रबाहु के पुत्र भी अब इसी अग्नि में जलने लगे हैं। हाँ स्वामी, परंतु क्या इस क्रोध का कोई निवारण नहीं? स्वार्थ में बाधा और स्वयं की पराजय ही क्रोध को जन्म देती है देवी। फिर व्यक्ति चाहे उस क्रोध को कितना भी छिपाना चाहे, वो छिपा नहीं पाता, अंततः उसके मुखमंडल पर आ ही जाता है। इसी बात से मुझे एक दंपति की कथा का स्मरण हो आया, जो प्रकांड विद्वान थे, किंतु दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था। उमा! जी स्वामी। तुम एक विद्वान की पत्नी होकर ऐसे बुद्धिहीन वाले कार्य कैसे कर लेती हो? क्या हुआ स्वामी? मैंने क्या किया? जब भी मैं रचना करने बैठता हूँ, उसी समय रसोई से बर्तनों की ध्वनि आने लगती है। देखो, आज भी मेरी रचना अपूर्ण रह गई, सिर्फ तुम्हारे बर्तनों की ध्वनि की वजह से। इनकी रचना मैं पूर्ण कर देती हूँ, इससे कल इनका मन अवश्य अच्छा रहेगा।
प्रणाम गुरुवर। आइए विराजिए। मैं किसी कार्य से निकला था मंडन। मार्ग में तुम्हारी कुटिया दिखी, सोचा तुमसे भेंट कर लूं। आभार गुरुवर। वाह, अद्भुत! तुमने बहुत अच्छी रचना की है मंडन। इससे प्रमाणित होता है कि तुम एक बहुत बड़े विद्वान हो। अच्छा, मैं चलता हूँ। मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं। कहीं ये उमा ने तो नहीं किया? हाँ, अवश्य उमा का ही कार्य है। उमा, ये रचना तुमने पूर्ण की है? तुम्हें पता ये कितनी व्यर्थ रचना है? गुरुदेव बोलकर गए, जरूर इसे किसी मूर्ख ने लिखा है। आज के बाद मेरी रचना को छूना भी मत, समझ गई? जी स्वामी। वो विद्वान तो बहुत दुष्प्रवृत्ति का था स्वामी। उसे तो अपनी पत्नी का धन्यवाद करना चाहिए था। इसके विपरीत वो अपनी ही पत्नी से ईर्ष्या करता रहा। ऐसे लोगों को एक ना एक दिन अवश्य झुकना पड़ता है देवी। वर्षों तक उस दंपत्ति का जीवन ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन अकस्मात ही उनकी कुटिया में कोई आ पहुंचा। मंदन मिश्र जी, मंदन मिश्र जी। प्रणाम। जी प्रणाम, कहिए। सुना है आप जैसा विद्वान इस राज्य में कोई नहीं। आपने बहुत सारे विद्वानों को शास्त्र अर्थ में पराजित किया है। जी हाँ, आपने ठीक सुना। किंतु आप कौन हैं? मैं आचार्य सिद्धानंद। मैं आपसे शास्त्र प्राप्त करने आया हूँ। कहीं ये वही सिद्धानंद तो नहीं है जिन्होंने मेरे जैसे ना जाने कितने विद्वानों को शास्त्रार्थ में हराया है? ये वही होंगे। अभी मुझे भी पराजित करने आए हैं, किंतु मैं भी इनसे हारने वाला नहीं। तो कहिए, क्या मेरी चुनौती स्वीकार है आपको? स्वीकार है, किंतु निर्णायक मंडल में कौन होगा? सुना है आपकी पत्नी भी एक विद्वान है। ये करेंगी हमारा निर्णय? मैं? हाँ। अच्छा है, मेरी पत्नी उमा निर्णायक मंडल में रहेगी तो मेरे ही पक्ष में अपना निर्णय सुनाएगी। जी मुझे स्वीकार है। अब आप दोनों शास्त्रार्थ आरंभ कीजिए। तो कहिए, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? मनुष्य को लगना कि उसे कभी मृत्यु नहीं आएगी। अग्नि से भी अधिक तीव्रता से कौन जलता है? अपमान। इस प्रकार कुछ समय तक दोनों के मध्य शास्त्रार्थ चलते रहे, किंतु अचानक इस मध्य उमा को एक अत्यंत आवश्यक काम का स्मरण हो आया। क्षमा चाहती हूँ, मुझे एक आवश्यक कार्य के लिए जाना है, इसलिए कुछ समय पश्चात ही आ पाऊंगी। किंतु आप दोनों अपना शास्त्रार्थ मत रोकिएगा। किंतु देवी, इस मध्य कौन विजयी हुआ, कौन पराजित, इस बात का ज्ञात कैसे होगा? मुझे ज्ञात हो जाएगा। बस आप दोनों ये माला अपने गले में धारण करके रखिएगा। अद्भुत स्वामी। अब उमा के स्थान पर ये दो पुष्पहारी इन दोनों पर एक प्रकार की दृष्टि रखने वाले हैं। परंतु इसके पश्चात क्या हुआ स्वामी? उन दो विद्वानों में से कौन विजय रहे और उमा को किस प्रकार ज्ञात हुआ?